फ्रेंड्स, हैप्पी दीपावली टू यू ऑल। तो आज का जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग मैंने बनाया है दीपावली का। मेरे घर पे जो मैंने डेकोरेशन किया है इसके ऊपर बेस्ड है। इस दीपावली मैंने भी थोड़ा सा कुकिंग से हटकर कुछ किया है, तो वो है मेरे घर का डेकोरेशन। बहुत ही रिसेंट अभी हमारे घर पे ये सारा जो व्हाइट वॉश वगैरह जो क्लीनिंग का काम हुआ था, जिसकी वजह से मैं इस बार कुछ भी कुकिंग नहीं कर पाई दीपावली का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में मैंने जो किया है वही मैं शेयर करूं। तो यहाँ पर मैंने किस तरह से अपने घर को डेकोरेट किया है, घर पे जो सारी चीजें थी उन्हीं चीजों से। तो चलिए देखते हैं मेरी दीपावली का डेकोरेशन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज दीपावली की सुबह है और एज यूजुअल पूरा दिन वापस से बिजी रहने के लिए मुझे थोड़ा एनर्जी लाने के लिए तो चाय का कप ज़रूरी ही है। और साथ ही यही एक टाइम होता है जब मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं हाथ में यहाँ पर नेल पॉलिश रिमूव कर रही हूँ। कुछ दिनों से काम करते करते ना हाथ की बिल्कुल बैंड बज गई थी, तो अभी मैनिक्योर वगैरह करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इतने से ही काम चल जाएगा। अब मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ और कुछ जो हर वक्त जो डेली का काम रहता है, कुछ रिफ़िल करना, कुछ खाली करना, तो वैसे सब काम करके अब मैं फटाफट लग गई हूँ अपने लंच को प्रिपेयर करने में। और आज की जो रेसिपी है वो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से दाल तड़का, जो बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो आज की जो दिवाली है ना, ये आज के दिन 14 दिया जलता है, तो आप जानते ही हैं। और इसके साथ में ही ना एक 14 प्रकार की साग थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लेकर 14 प्रकार का साग बनाया जाता है, जो कि हमारे घर में बनता है। तो मेरे पापा बचपन में साग लेकर आते थे और मम्मी बनाती थी और हम लोग सब बड़े मज़े से खाते थे। और शाम को 14 दिया जलाया जाता था। तो ये जो रिचुअल है वो होता तो है, पर हम लोग यहाँ बाहर नहीं कर पाते हैं, इतना ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ मैं थोड़ा सा भिंडी फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये बच्चों को बहुत ही पसंद है। कभी भी सिंपल खाना बनाना हो तो आलू भाजा, बेगुन भाजा, भिंडी भाजा, ये हमारे बंगालीज़ का एक स्टेपल फूड जैसा है, ये बनता ही है। और यहाँ मैं बना रही हूँ दम आलू, और बच्चों को यहाँ पर 2 अंडा उबाल के थोड़ा फ्राई करके घपलाबाजी करके आज मैं उनको देने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो आज वेज ही खाऊंगी, अलग अलग कुछ भी नहीं बन रहा है। यहाँ मैं आज खाने वाली हूँ चावल, भिंडी फ्राई और दाल और दम आलू। बच्चे खाएंगे यहाँ पर एग करी और दाल चावल और भिंडी फ्राई। खाना खाने के बाद, लंच के तुरंत बाद ही हम लोग लग जाएंगे घर के डेकोरेशन में। यहाँ पर मैं और जॉय, यहाँ पर हम थोड़ा सा घर के जो कॉर्नर्स वगैरह है उसको प्लांट से फिल कर रहे हैं, ताकि दिखने में सुंदर लगे। डस्टिंग वगैरह तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन ये डेली का काम है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। बिना डस्टिंग किए आप रह ही नहीं सकते। ये मेरे डेली के काम में इंक्लूडिंग रहता है हल्का फुल्का डस्टिंग करना, तो वो भी मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। और दीपावली के दिन तो कोई भी कॉर्नर ऐसा है जो छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़े से कुशन कवर्स भी चेंज कर रही हूँ। जो हमारे डेली के कवर रहते हैं उसमें से ही मैंने कुछ वॉश करके वो भी लगाया है, और कुछ नए। तो ये वाला जो स्पार्कलिंग वाला जो है, ये जॉय को बहुत ही पसंद है। कभी वाइट कर लो, कभी ब्लू कर लो, कुछ ऐसा ही इंस्ट्रक्शन मुझे दिया जा रहा था। तो ये भी हो चुका है। अब इसे रखने के बाद अब मैं जाऊंगी अपना दूसरा काम करने के लिए। पहले थोड़ा सा बाहर का साफ सफाई कर लूँ, ताकि यहाँ पर मैं डालूंगी रंगोली। आज बहुत छोटा सा ही रंगोली बनाने के लिए सोचा है मैंने। हर साल मैं काफ़ी बड़ा और काफ़ी टाइम लेकर ये सब काम करती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा कम ही पॉसिबल हो पा रहा है। और इस बार थोड़ा प्लांट्स वगैरह से ही मैं डेकोरेट कर रही हूँ। रंगोली में इतना हाथ मेरा सधा हुआ नहीं है, इसीलिए आप इग्नोर करिएगा। कुछ लाइंस, सर्कल्स और ट्रायंगल वगैरह बराबर नहीं आते हैं। यहाँ पर मैं कुछ डिफ्यूज़र तैयार कर रही हूँ। ये लैवेंडर जो फ्लेवर है ये मुझे बहुत पसंद है। और पानी में 2-4 बूंद डालकर इसे, ये जो स्टिक्स इसमें डालकर अगर रख दिए जाए तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और दीपावली में खुशबू, लाइटिंग, फ्लावर्स, यही सबसे घर सजा सजा रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे डेकोरेशन का मेन पार्ट जो रहता है वो है प्लांट्स, फ्लावर्स। तो इन चीज़ों को मैं हमेशा अपने डेकोरेशन में इंक्लूड करती हूँ।
अब बारी आती है मेरे डाइनिंग टेबल की। तो डाइनिंग टेबल पे मैंने यहाँ पे घर के ही कुछ जुगाड़ू जो चीज़ों से मैंने किया। मेरी एक टशर की साड़ी है, मैं उसी साड़ी को टेबल के ऊपर एज अ रनर बिछा रही हूँ और उसके ऊपर एक केक बनाने का जो राउंड टेबल है वो रखने के बाद थोड़ा सा हाइट दे रही हूँ फ्लावर पॉट को, ताकि ये सामने जो और चीज़ें रहे उसके साथ में ये अच्छी दिखने में अच्छी लगे। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल जो गेंदे का फ्लावर्स था इसे मैंने रैप कर दिया ताकि ये जो वाइट टेबल है ज़्यादा नज़र ना आए। मेरे पास एक बनारसी शॉल है जिसे मैं टेबल के बिल्कुल बीचों बीच एज अ रनर बिछाकर ऐसा डेकोरेट कर रही हूँ। रुकिए मैं थोड़ा पर्दा हटा दूँ ताकि बाहर का आपको दिखे। थोड़ी सी लाइटिंग हमने बाहर भी की हुई है, ये सुजॉय लगा कर दिया था तो अच्छा लग रहा है बाहर ऐसे टिमटिमाती हुई लाइट। और अब बारी आती है टेबल पर कुछ थोड़े से टी लाइट होल्डर्स रखने की, कैंडल्स रखने की। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा उर्ली तैयार कर रही हूँ। इस बार आर्टिफिशियल फ्लावर्स से ही काम चल रहा है। ये जो रोज़ आप देख रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल फ्लावर है और कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी है जो मैंने पूजा के लिए लाया था, तो उन्हें भी मैं डालकर यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेट किया। और ये नकली वाला जो फ्लावर है गेंदे का, इसे अच्छे से रैप कर दिया। तो चलिए अब कैंडल जला लेते हैं और फिर शाम की पूजा पाठ का भी टाइम हो रहा है। दरवाजे पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिया जलाऊंगी, उसके बाद हम जाएंगे पूजा करने के लिए। आज लक्ष्मी पूजा होता है, लेकिन हमारे बंगालीज में काली पूजा किया जाता है। तो हमारे यहाँ मंडप में बहुत बड़ा सा काली पूजा होता है, लेकिन मैं इस बार जा नहीं पाई। तो चलिए घर की लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर पूजा हो चुकी है, हमने मिलकर यहाँ पर पूजा किया। बहुत ही छोटे से रूप में मैंने इस बार सब कुछ निपटाया है। पूजा के बाद पूरे घर में मैं यहाँ पर दीपक जलाऊंगी। कैंडल्स और दीपक जलाकर यहाँ पर पूरा मैंने डेकोरेट कर दिया है। और ये जो आप कैंडल्स देख रहे, कैंडल नहीं, ये जो दिया आप देख रहे हैं ना, ये कुछ दिन पहले ही मैंने थोड़ा सा ओल्ड दिया को ही मैंने DIY किया था। कुछ पर्ल्स के ऐसे सीक्वेंस लगाकर, कुछ कांच के छोटे छोटे ग्लास पीसेस लगाकर, तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे और ये रीयूज़ भी हो गया। तो देखिए ये उर्ली कितनी अच्छी लग रही है फ्लावर्स के साथ में। और इस पे छोटा सा मुझे वो फ्लोटिंग कैंडल भी लगाना था, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ढूंढ के मिल नहीं रहा था। एनीवेज हमारा डाइनिंग टेबल देखिए कितना अच्छा सज गया है। और डाइनिंग टेबल पर जब तक मिठाइयाँ ना हो दीपावली की, तब तक डाइनिंग टेबल कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने सारे जो है मार्केट से ही मैं ख़रीद कर लाई, कुछ बना नहीं पाई। नान खटाई, मठरी, गुलाब जामुन और काजू कतली। ये जो रेसिपी है मेरे चैनल पे तो है, पहले से ही मौजूद है, अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। सिर्फ काजू कतली ही इस बार मुझे बनाना था, तो उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। बाकी गुलाब जामुन, मठरी और नान खटाई की रेसिपी तो मेरे चैनल में पहले से ही मौजूद है। आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मेरे घर का डेकोरेशन आपको कैसा लगा, डाइनिंग टेबल अरेंजमेंट कैसे लगे, मुझे मैसेज करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली बार इसी तरह ऐसी किसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप दीपावली एंजॉय करें, सेफ रहें, टेक केयर, बाय बाय।